जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक खदशा इमरान खान साहब ने लोगों के जहनों में डाल दिया कि असम्बलियाँ टूट जाएंगी, और असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो मुल्क में नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी पूरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्हें मिले ताकि वो मईशत की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकें। इमरान खान साहब और उनके हवारियों का बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत को इतना वक्त ना मिले और हालात ख़राब होते रहें, क्योंकि अगर हुकूमत को वक्त मिल गया, उन्होंने कारकर्दगी कुछ बेहतर कर ली, तो फिर हालात जो हैं, इमरान खान का जो एक वोट बैंक बना हुआ है और उसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं कि जो महंगाई से तंग आए हुए हैं, वो फिर हुकूमत की तरफ मुल्तफित हो जाएंगे। लिहाजा इमरान खान ने जो कुछ भी होगा कोई ना कोई हंगामा बर्पा करके रखना है, कभी लॉन्ग मार्च के नाम पे, कभी असम्बलियाँ तोड़ने के थ्रेट के नाम पे, और कुछ भी कर सकते हैं। किसी दिन खुदकुश हमले का भी ऐलान कर सकते हैं, खुदकुशी का भी कह चुके हुए हैं वो धीरे धीरे से। वो तो खैर IMF की बारी भी उन्होंने कहा था, लेकिन वो जो थ्रेट था जिसे लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे कि इमरान खान ऐसी बोंगियाँ मार रहा है और वो जो है असम्बलियाँ तोड़ेगा कोई नहीं, 2 दुकानें खुली हुई हैं पंजाब में और KPK में, वो दुकानें कैसे छोड़ सकता है, और फिर इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी का डर भी होगा। तो ये सारे मामला अब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, और कहीं कहीं हुकूमत को ये एहसास हो रहा है कि इमरान खान किसी पागलपने में असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं, और उसके बड़े वाज़ेह शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं कि जिसकी वजह से लग रहा है कि हुकूमतों को भी ये अब डर लग रहा है कि ये निज़ाम तलपट करने की एक और कोशिश भी की जा सकती है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हुकूमत ने 28 दिसंबर को एक पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला लिया है। उस इजलास का बुनियादी मकसद ये है कि अगर कोई असम्बलियाँ टूट जाती हैं और हुकूमत गिराने की कोशिश की जाती है, कोई गैर जमहूरी क़ुव्वतें कहीं से कमल करती हैं, कोई इमरान खान साहब कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जिसके नतीजे में लगे कि हुकूमत जा सकती है, या तहरीक 2-4 बंदे इधर से उधर निकल के तहरीक अदम एतमाद हो सकती है, तो वो एक आपके पास एक सिक्योरिटी सेफ्टी गार्ड होगा और आप हुकूमत वैसे नहीं जा सकती, और उसके लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया होगा, लिहाजा उससे कुछ बचत होने का इम्कान है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हुकूमत अब उस थ्रेट की हीट फील कर रही है, और उन्हें ये जो लग रहा था कि ये जो इमरान खान अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, तुर्क का पत्ता चल रहे हैं, या जिस पे वो अपनी मौजूदा सियासत लेकर चल रहे हैं, ये सिर्फ किसी मजजूब की बड़ नहीं है, कोई आदमी ख्वाब में या नशे में बातें नहीं कर रहा, ये बातें हकीकत भी हो सकती हैं। इमरान खान जिस नहज पे चल रहे हैं, उन्हें यूँ लगता है कि अब वो किसी किस्म के भी इंतहाई इकदाम से कर गुजरेंगे, इसलिए कि अब उनके पास इसके सिवा चारा ही कोई नहीं है। खान साहब कोई शरीफाना तरीके से दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकते, और इसलिए कि एक 2-3 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो न्यूट्रल हो या ना हो, लेकिन वो इमरान खान जैसे बंदे का रिस्क नहीं ले सकती। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम भी ये जो मुसलसल नफ़रत की सियासत है ना, इससे उकता चुके हुए हैं और तंग आ चुके हैं। उन्हें बहरहाल एक बेहतर सलूशन चाहिए। और तीसरी बात ये है कि इमरान खान की मकबूलियत, जब तक जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद थे, इलेक्शन भी जीत रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब मकबूलियत उनकी धड़ाम से नीचे भी आएगी। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लगता नहीं है इमरान खान साहब को कि वो दोबारा, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो वो दोबारा हुकूमत में आएंगे। साफ शफाफ इलेक्शन का जो मुतालबा है, ये भी बड़ा दिलचस्प मुतालबा है। अगर तो फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान के मुतालबे के और उनकी जमात के मुतालबे के मुताबिक आज इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, और इलेक्शन में इमरान खान साहब उस तरह नहीं जीतते तो कि जिस तरह वो समझ रहे हैं कि उन्हें जीतना चाहिए, तो क्या इमरान खान उन इलेक्शन को मान लेंगे? क्या वो इंतशार फैलाने, लॉन्ग मार्च करने, 35 पंचर जैसा कोई और जहर उगलने से रुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो फिर एक और कोई नरेटिव लेके वफाक पर हमलावर होंगे। इमरान खान को इलेक्शन असल में वो चाहिए जिसके अंदर वो जीत सकें,
जिसमें उन्हें 2/3 अक्सरियत हो, वो फिर एक दफ़ा वज़ारत उज़्मा का ताज अपने सर पर पहने और फिर मुखालफिन को जंजीरों में जकड़ के उनके सामने लाया जाए, उन्हें जेलों में बंद किया जाए, उन्हें अजियतें दी जाएं और इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में लैपटॉप पर बैठकर ऑनलाइन उनकी चीखें सुना करें। चीखें सुनने का शौक़ बहुत पुराना है खान साहब का, इसके बारे में कुछ ज़्यादा गुफ्तगू सलीके से नहीं हो सकती, बहुत सी बातें नागुफ्ताबे ही रहने दीजिए। तो वो अब थ्रेट जो है वो कुछ कुछ हकीकत की तरफ माइल हो रहा है और कुछ उसमें रियलिटी आ रही है, और इस बात का एहसास हुकूमत को भी हो रहा है और वो भी अब अपनी तरफ से मुनासिब इक़दाम करना चाह रही है। एक शख्स जो असम्बली मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, इमरान खान साहब खैर कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इमरान खान ने असम्बली नहीं तोड़नी। हमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये थ्रेट जो कि हवा में है ये इतना बड़ा कैसे हो गया, और इसमें आप समझिए कि बहुत ज़्यादा कसूर हमारे उस मीडिया का है जो इमरान खान की खिदमत पर मामूर है और उसी मकसद के लिए लगाया गया है। तजियाकार एंकर्स और यूट्यूबर्स जिस तरह की बात कर रहे हैं वो, और उसमें कुछ इमरान खान की मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या हो रहा है वो आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपको बात समझ आ जाएगी। कितने ही इमरान खान के ऐसे दोस्त हैं जो उनके बहुत करीबी हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी रही, तो मैंने अक्सर उनसे सवाल पूछा, क्या आप इमरान खान हर चौथे दिन एक इनकलाबी बयानिया लेकर सामने आए होते हैं और ये कार्रवाई 2014 से जारी है। तो मैंने उनसे पूछा कि इनके करीबी दोस्तों से कि क्या आपको 100% यकीन है कि जो बात इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं कल को इससे मुकर नहीं जाएंगे, इससे यू टर्न नहीं ले जाएंगे। तो जितने उनके करीबी दोस्त हैं सब ने इस बात से इत्तफाक किया कि हमें 100% यकीन नहीं है कि खान साहब, और इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा आम हैं। IMF के बारे में खुदकुशी करने वाले आप बयान भी आप देख लीजिए, और या फिर कि हमारे पास 200 लोगों की टीम है और बाद में कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, या फिर जनरल बाजवा से अच्छा जनरल है ही कोई नहीं, और फिर जनरल बाजवा को जो कुछ कहा, फिर जैसे अभी लास्ट तकरीर में कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, और दूसरी बात ये कह दी कि फ़ौज इलेक्शन कराने में मदद कराए। तो उनकी बातों में कौल फेल में बहुत ज़्यादा तजाद है। ये तो जाहिर है उस लेवल का इंतशारी शख्स इसी तरह की बातें करेगा। अलमिया मीडिया का है कि कल इमरान खान साहब ने कहा कि वो असम्बलियाँ, फ़र्ज़ कीजिए कि कल उन्होंने कहा कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, और सारा मीडिया इस बात पर लग गया कि वो नहीं तोड़ेंगे, बड़ा अच्छा इक़दाम है। सारे टॉक शोज़, कॉलम, यूट्यूब इसी मौजू पर हुए। फिर उसके बाद आज इमरान खान कह देंगे कि वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। सारी बातें आज के टॉक शोज़ में और आज के मीडिया में ये होंगी कि नहीं, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे या उसमें मुखालिफ बात करेंगे। अब एक शख्स जिसकी न बात का एतबार है न उसको अपने कौल का करार है, हर रोज़ अपनी बात से बदल जाता है और उसके बयान को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नहीं देते, और वो फिर अपनी हाइप क्रिएट करता है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो साबिक वज़ीर आज़म था, उसके बयान को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, तो मैंने आपको कहा कि शहबाज शरीफ के बयानात को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। शहबाज शरीफ मईशत के लिए कोई भी इक़दाम करें, अच्छा करें बुरा करें, वो तकरीर करें, उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो इमरान खान को। साबिक वज़ीर आज़म तो शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, वो बेचारे 4 रिपोर्टरों के साथ खड़े होते हैं धूप में, कोई उनकी बात सुनता है, कोई बात ना, उसके ऊपर टॉक शोज़ होते हैं ना उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सारी तवज्जो इमरान खान पे मरकूज़ है, और वो शख्स है जो आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, और उन्होंने एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया है कि जिसके मुताबिक चाहे वो तजियाकार हों, यूट्यूबर हों या और लोग हों, उन्होंने बहरहाल इमरान खान की बात फॉलो करनी है। उन्होंने लॉजिक को, मंतक को, दलील को, इस्तदलाल को नहीं फॉलो करना। उन्होंने बस कल इस बयान के हक़ में दलीलें देनी हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, और आज अगर वो अपने बयान से मुकर गए हैं कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे, तो सारी दलीलें इसके हक़ में देनी हैं। तो जो अनड्यू इम्पोर्टेंस इमरान खान को मिल रही है मीडिया पे,
इतने अरसे से उसका शाखसाना हम भुगत रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में डिस्कस करने के लिए बेइंतहा मौजू हैं जिन पर बात नहीं हो रही। मसलन अफ़गान सरहद पर क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिश कर रहा है, दुनिया में महंगाई की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तानी हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं कर पाई, डॉलर की कीमत कम नहीं, शहबाज शरीफ कौन से मंसूबे बना रहे हैं, पंजाब में कौन से तरक्याती मंसूबे रहते हैं, KPK में तरक्की का क्या हाल है। 10,000 चीज़ें हैं जो नहीं डिस्कस हो रही। हमारा मीडिया सिर्फ इस बात पर फोकस है कि आज इमरान खान ने ये कहा, और ये एक अननोन सी बात है। मतलब मैं शुरू से कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, लेकिन एक ऐसी बात जैसे साइफर वाला मामला, ऐसी बात थी हवा में कि नहीं नहीं अमेरिका ने साजिश की है। बाद में खान साहब मुकर भी गए, लेकिन 3 महीने हमारा मीडिया उस साइफर वाली बात को इतना बड़ा कर दिया कि लोगों को वाकई वो सच लगने लगा। इसी तरह इमरान खान साहब जो मुसलसल असम्बलियों का थ्रेट दे रहे हैं कि ये तोड़ देंगे, अब वो लोगों को सच लगने लगा है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है इमरान खान ने किसी स्टेज पर इससे मुकर जाना है, और ये थ्रेट इतना बड़ा हो गया है कि अब इसकी हीट हुकूमत को भी महसूस होने लग गई है। राना सनाउल्लाह भी मुसलसल ये बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ से बात करें वो ये बात कर रहे हैं, परवेज़ अशरफ ये बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं। तो वो जो इमरान खान के बयानिए के जवाब में, क्योंकि इस हुकूमत की अप्रोच डिफेंसिव है, ऑफेंस पे तो ये कभी गई नहीं माशाल्लाह, तो डिफेंसिव अप्रोच है। इमरान खान जो कहते हैं उसका जवाब देने की इनके पास इस्तात है, अपना बयानिया क्रिएट करने की एबिलिटी इनके पास है, तो वो जो है उसका जवाब दे देते हैं। उसकी वजह से वो एक बात जिसका जिक्र सारे फसाने में नहीं होता, वो पाकिस्तान के मीडिया पर सबसे बड़ी बात बन के रह जाती है। लेकिन हुकूमत के कुछ लोग जहाँ ये आप उनसे बात करें तो जहाँ वो ये कह रहे हैं कि इसने असम्बली नहीं तोड़नी, साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि असम्बली तोड़ दी तो हमने ये करना है। तो इसका मतलब है कि कुछ थ्रेट बहरहाल हुकूमत को फील हो रहा है, और लेट्स सी कि अगर इस तरह की बात होती है जिसके इम्कानात बहुत कम है, तो हुकूमत उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अभी तो दावों की हद तक है ना कि नए इलेक्शन करवा देंगे और ये सब कुछ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे रिएक्ट करती है। मेरे ज़ाती ख्याल में क्राइसिस तो क्रिएट हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आपके 2 बड़े सूबे पंजाब और KPK, और अगर वो खान साहब ये गिलगित बल्तिस्तान की और बाकी असम्बलियाँ भी तोड़ देते हैं, तो क्राइसिस तो क्रिएट हो जाएगा। ये तो फिर अहमकाना बात होगी, नहीं नहीं कोई क्राइसिस नहीं है, मसला नहीं है, नए इलेक्शन हो जाएंगे, बहुत बड़ा इंतखाबी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, मुल्क में हुकूमत ही नहीं होगी। फिर उसके बाद जो अबूरी हुकूमत आएगी, वो वाली कहानी भी एक चल रही है जो नजम सेठी साहब हमें कभी बताया करते थे कि एक अबूरी हुकूमत आएगी जो 6-7 महीने काम करेगी, सारे मुश्किल फ़ैसले करेगी। तो क्या वो वाली कहानी भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही है? क्या, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इस हुकूमत को बजट पेश नहीं करने दिया जाएगा? क्योंकि बजट पेश कर दिया तो असल में इन्होंने सारी प्लानिंग ही इसलिए, जैसे अब पेट्रोल की कीमत सुना है कम कर सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ इलेक्शन से पहले करना चाहते हैं, और अगर बजट पेश ना करने दिया आपने जिस मकसद के लिए सारी मेहनत की है, तो उस वक्त आकर तो फिर तो आपने सिर्फ जूते खाने के लिए आप हुकूमत में आए हैं, आपने किया कुछ भी नहीं है। ना पंजाब हुकूमत आपको मिली, ना KP में कुछ कर सके। 25 किलोमीटर के वज़ीर आज़म वाली बात दुरुस्त साबित होगी। तो ये तो नहीं करने देगी हुकूमत, कम से कम अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश ज़रूर करेगी। और अगर वो बजट पेश करने में कामयाब ना हुए तो फिर तो इनके हालात बहुत बुरे हैं। बजट पेश कर देते हैं तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन एक और एंगल भी है, अगर खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो उस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब की फौरी वापसी होगी, क्योंकि ये PDM वाले, मुस्लिम लीग नून वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खान साहब के नफरत अंगेज़ बयानिए का अब हमसे मुकाबला नहीं हो रहा। तो अब कोई बड़ा लीडर आए जो इस सारी चीज़ को चेंज करे। लेकिन महंगाई के इस दौर में नवाज शरीफ आएंगे
تو ظاہر ہے وقتی طور پر تو غلغلہ مچے گا، وقتی طور پہ تو بڑا ایئرپورٹ سے آنے کی کارروائی، عدالت جانے کی، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی، عوام کا جم غفیر، یہ سب کچھ نظر آئے گا، جو کہ پولیٹیکل جماعت کو ایک ہائپ ملے گی۔ لیکن اگر مہنگائی اسی طرح رہی تو نواز شریف صاحب کو کے آنے کا وہ فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن آخری ترک کا پتہ اب نواز شریف صاحب ہی ہیں، اور جن لوگوں کی نواز شریف صاحب سے قربت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ حکومت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے تھریٹ میں بالکل نہ آئیں۔ اگر خان صاحب توڑنا چاہتے ہیں انہیں توڑنے دیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خیر لیٹس سی آگے کیا سچویشن ہوتی ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔